जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, मतलब 27 जून से 2 जुलाई तक का समय उन लोगों की पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लें। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब अपना ये वीडियो। दोस्तों इस सप्ताह हो सकता है कि आपके पास 2 ऑफर्स हों, 2 चॉइसेस हों या कोई 2 डील हों। ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो 2 तरह की हों या 2 तरह की सोच पर आप काम कर रहे हैं इस सप्ताह। तो आपको एक चीज़ को चूज़ करना है, या तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ के काम करें, चाहे तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने किसी हितैषी दोस्त से, या कोई आपके गाइड हों या कोई उस फील्ड के माहिर हों तो उनसे आप सलाह कर सकते हैं। और सलाह करना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खूब सोच समझ के ही कोई निर्णय लीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। दोस्तों वृश्चिक राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि होती है, तो आप लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं मन से। जैसे गाना, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोग को डांस करने का शौक़ हो सकता है, यूट्यूब चैनल खोलने में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, कोई नया काम या बिजनेस शुरू करना जिसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखे। तो दोस्तों जिस काम में आपकी बहुत क्रिएटिविटी दिखेगी या फिर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का जितना यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। दोस्तों इस हफ्ते मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को हो सकता है, थोड़ा सा निराश फील कर सकते हैं। मेहनत तो आप करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपको पहचान नहीं मिल पाती है। लोग आपकी योग्यता को समझ नहीं पाते हैं और ना ही आपको उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट मिल पाता है। तो आप इस चीज़ को सोच के इस हफ्ते निराश हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में इशू हो तो आप उसकी वजह से भी परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़ा दुखी भी रहेंगे, परेशान निराश हो सकते हैं। आपको अपने मन में थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। योगा, मेडिटेशन, नेचर में जाके एक्सरसाइज करना, पौष्टिक खाना खाना, ये सब चीज़ें करके आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों इस सप्ताह आप बिज़ी तो बहुत ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है कि आप बिज़नेस के साथ साथ जॉब कर रहे हों या एक साथ 2 जॉब कर रहे हों, या जॉब के बाद पार्ट टाइम कुछ शॉर्ट टर्म की जॉब कर रहे हों, इस टाइप से हो सकता है। तो आप लोगों को संतुलन बनाने की बहुत आवश्यकता है और आप बनाएंगे भी। कोई दुविधा की स्थिति में कुछ लोग हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको किसी सलाहकार से, किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से एडवाइस लेना अच्छा रहेगा। पैसा जितना ज़्यादा आएगा उतना ही खर्च भी हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को यही सलाह है कि आप इस सप्ताह फिजूल खर्ची से बचें। दोस्तों जितनी मेहनत आप अपने काम, अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हैं उतना ही मस्ती मजाक दोस्तों के साथ करना, टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे भी बनाए रखने की आवश्यकता है। एक तरफ अगर आप काम कर रहे हैं तो दूसरा टाइम थोड़ा सा अपने मन को हल्का रखना, थोड़ा मूड अपना लाइट रखना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिएगा, दोनों जगह इक्वल बैलेंस बना के रखना अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जिस भी ईश्वर पे विश्वास रखते हैं उन पे श्रद्धा बनाए रखें, उनमें थोड़ा ध्यान लगा के बैठें, मेडिटेशन करें। मंदिर जाना आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। अपने पूजा स्थल पे जाकर ईश्वर के सामने 2 मिनट देना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप लोगों के नेगेटिव थॉट्स दूर रहेंगे और आप लोगों को सुकून मिलेगा। बिजनेस व जॉब में आपका जो भी गोल हो, जो भी आपने सोच रखा हो कि मुझे ये टारगेट तो कंप्लीट करना ही है, तो इसके लिए आप लोगों को फोकस बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आपने उन लोगों ने फोकस बना के रखा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप मान लीजिए कि आप लोगों को सफलता मिल के रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ लोग आप लोगों में से हो सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां बहुत उठा रहे हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं कि बिल्कुल हम लोग की कमर ही टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा रहता है कि हम लोग थोड़ा सा ना बोलना सीख लें कि इतना तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा ना बोलने की आदत डालें। उतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये बहुत पुरानी लाइन है, आप लोगों ने सुनी होगी।
तो इतना भी मत कीजिए कि जिससे कि आप लोगों का दिक्कत हो जाए कोई भी, क्योंकि आप लोगों के हेल्थ इशू दिखाई पड़ रहे हैं इस सप्ताह अगर आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा पैसों की स्थिति तो अच्छी दिखाई पड़ रही है, मैंने अभी आप लोग को बताया था। तो पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसा आएगा भी काफ़ी, लेकिन खर्चे पे थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पार्टनर की, अब आप लोगों की लव लाइफ देख लें अगर, तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपके लिए ये क्या हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, या आप कमिटेड तो उनके साथ हैं लेकिन आप दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनको टाइम नहीं देते हैं, आप उन लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, फ़ोन ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं। तो उन लोगों को लग रहा है कि आप उनको इग्नोर करते हैं। तो हो सकता है कि आप उनको धोखा दे रहे हों या उनको ऐसा फील होता है। या तो यहाँ पर आप खुद मैरिड हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पछतावा भी बहुत है, हर्ट भी बहुत हैं, दुखी भी बहुत हैं। तो अपने काम काज पे तो ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, पर साथ ही साथ आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा वो हो सकता है कि अकेला भी बहुत फील करते हों, दुखी फील करते हों। तो दोस्तों आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है कि आप मैरिड हों या आप उनसे एज में बड़े हों। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं आप लोग, या आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत आ चुका है। मतलब आप लोग को लगता है कि अब आप लोग के भावनात्मक जुड़ाव उतना नहीं रह गया जितना पहले था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे पर नज़र बनाए हुए हैं, एक दूसरे के विषय में जानकारी भी लेते रहते हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इमोशनल डिस्टेंस बहुत आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन पर नज़र रखते हैं और वो आप पर। अगर एक्शन की बात की जाए तो इस सप्ताह तो कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा है। इस रिलेशन पर मेहनत करने की चाहत तो बहुत दिख रही है आपके पार्टनर की, लेकिन अभी वो वेट कर रहे हैं। तो एक्शन तो दोनों तरफ से नहीं है, लेकिन आप दोनों के ही मन में इस रिश्ते को बनाए रखने की चाहत भी है, और आप लोग एक दूसरे के साथ आगे रिलेशन रखना भी चाहते हैं। लेकिन इस सप्ताह कोई भी एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।